हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो हमने जो थर्ड क्वेश्चन में हमने वहां पे क्या गिवन था, हमें ए एन एस एन डी इस तरह से गिवन था। यहाँ पे हमें लैंग्वेज के फॉर्मेट में गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है और क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। ये उसी की तरह हमें यहाँ पे भी सॉल्व करना है। एपी है हमारी 9, 17, 25। ठीक है, एपी हमारी 9, 17, 25। तो यहाँ से अगर हम डिफरेंस देखें, ए देखें, अगर ए तो हमारा है 9। ठीक है, ए है हमारा 9 और अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें तो डिफरेंस है हमारा 8। ठीक है, डी है हमारा 8। हमें एस एन गिवन है 636। एस एन गिवन है, ए और डी गिवन है, एन फाइंड आउट करना है। तो इट्स वेरी इजी। एस एन इक्वल्स टू 636। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू n/2 n/2 इंटू 2a कितना हो जाएगा 18 प्लस n-1 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, 636 क्या हो जाएगा, 636 इक्वल्स टू, अगर हम 2 को 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 9। ठीक है, और ये बचेगा हमारा 4। तो क्या होगा, n इंटू 9 प्लस 4n-4। ठीक है, n को अंदर मल्टीप्लाई करें अगर तो हो जाएगा, ये 9 - 4 हमारा 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5n प्लस 4n²। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये होगा हमारा 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट है जिनका डिफरेंस हो 5 और जिनका मल्टीप्लीकेशन हो -4 इंटू 636। माइनस मैंने पहले लगा दिया है, बट 636 में है नेगेटिव, तो इस वजह से नेगेटिव आंसर आएगा। इसको फर्दर अगर हम फैक्टराइज करके, इसको हम पहले 4 से अगर फैक्टराइज करें तो ये 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 इंटू हो जाएगा 159। ठीक है, ये 4 तो है ही हमारे पास, तो ये बेसिकली हो गया 4 इंटू 4 इंटू 159। 4 जो हो जाता है हमारा 16। 159 को हम किससे कर सकते हैं, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 3 से कर सकते हैं। तो 3 से अगर इसको हमने किया तो 3 इंटू 53 हो गया। 53 तो हमारा प्राइम नंबर आ गया, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 48 बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली 48 इंटू, ये बेसिकली 3 है। ठीक है, 48 इंटू 53। अच्छा, 48 और 53 का डिफरेंस क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, तो 48 एंड 53 आर द नंबर्स जो हम यूज करने वाले हैं। तो कैसे हो जाएगा, 4n² प्लस 48n, नहीं प्लस 53n। हमारा डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है, मतलब बड़ा नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, आगे चलते हैं। -48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से हम n कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा 4n प्लस 53। ठीक है, 48 जो है उसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 48 में से हम ले सकते हैं कॉमन 12। ठीक है, 12 कॉमन लेंगे, 12 कॉमन लेने के बाद, -12 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा 4n प्लस 53। देखो, ये चीज ऐसे भी पता चल जाती है कि यहाँ पे और यहाँ पे जो फैक्टर आता है वो सेम ही होता है, कहीं ना कहीं वो एक ही फैक्टर होता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप जान सकते हैं। और बाकी आपको 636 को भी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने 4 यहाँ से निकाला था, यहाँ से 3 निकाला था, तो 4 3 जा 12 हो गया। 12 इंटू 53 हमारा ये बन रहा है। ठीक है, तो इस वजह से, अच्छा आगे चलते हैं। n - 12 इंटू 4n प्लस 53।
अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि n की क्या वैल्यू होगी, नेगेटिव और फ्रैक्शनल वैल्यू n की नहीं हो सकती, तो हमारे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। n इक्वल्स टू आ गया 12। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हुई होगी। ठीक है, इस तरह से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने कुछ भी डिफरेंट इसमें नहीं किया है, एस एन के फॉर्मूले में पुट किए हैं वैल्यूज, जो वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन थी, एंड हमने n को फाइंड आउट किया है। ओके, अच्छा ये वाला क्वेश्चन और देखते हैं, फिफ्थ वाला। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45, द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, यहाँ से लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म से हमें एस एन का फॉर्मूला याद आता है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, एस एन हमें गिवन है 400, एस एन जो है हमें गिवन है 400, एन हमें फाइंड आउट करना है, सो n/2, और ए प्लस एल की वैल्यू पुट कर दें अगर, तो 5 प्लस 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू n/2 इंटू 50 इंटू 50। 50 को अगर हम 2 से कैंसिल कर दें तो ये होगा 25, तो n की वैल्यू आ जाएगी 400/25। 400/25, तो क्या हो जाएगा n, n हो जाएगा हमारा 16, यहाँ से n हो गया हमारा 16। ठीक है, n16 आ चुका है। अब मुझे बताओ d और निकालना है, इसमें कॉमन डिफरेंस और निकालना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी क्या? हम an जो है हमारा, जो कि 45 है, उसको इक्वल करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। ए है हमारा 5, n हमने अभी अभी निकाल लिया है 16 है, तो ये 15 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, 45 और ये 5 अगर उधर लेके जाएं तो ये होगा 40, 40 इक्वल्स टू 15d। तो डिफरेंस आ गया 40/15, या फिर हम बोल सकते हैं 8/3 इक्वल्स टू 8/3। ठीक है, एन और डी दोनों की वैल्यू निकाल चुके हैं हम। ठीक है, तो आपको क्लियर हुई होगी ये चीज। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।